Hello students, how are you? I am Abhishek and I'm your new mathematics faculty for my channel Physics Da। चलिए आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत सुकून से होंगे और न्यू सेशन में आप लोग आ गए होंगे और आप लोग चाह रहे होंगे कि कैसे एक मैथमेटिक्स जो है वो हम लोग एक्सप्लोर करें किस तरीका से, क्योंकि ये एक्चुअली आप लोग स्टूडेंट लोग को लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत इनोवेटिव आइडिया में अगर हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर्स को पढ़ते हैं तो हम लोग के लिए बहुत ही सुटेबल होगा। तो आइए इस चैनल के माध्यम से हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स के बहुत सारे टॉपिक को न्यू इनोवेटिव तरीके से जानेंगे और सीखेंगे और एक्सप्लोर करेंगे मैथमेटिक्स इस वर्ल्ड में और आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि आज इस साल सीबीएसई और भी बोर्ड सिलेबस में कोई न्यू चेंजिंग लेके आया हुआ है। उस न्यू चेंजेस पे क्लास 9th का ज्यादा इधर उधर बात नहीं करना है हम लोग। 9th का पहला चैप्टर जो है वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका पहला यूनिट है कार्टेशियन प्लेन। 3 यूनिट में इस चैप्टर को सीबीएसई ने बांटा है क्लास 9 में, जिसका पहला यूनिट है मास्टरिंग द कार्टेशियन प्लेन। तो 1 by 1 हम लोग इस टॉपिक में एंट्री करते हैं और आइए इनोवेटिव तरीके से जानते हैं कि किस तरीके से ये सारे बेसिक्स हमारे चैप्टर में जाने से पहले ये क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट वन इज नोन एज द कार्टेशियन प्लेन। ध्यान देंगे थोड़ा बढ़िया से। व्हाट इज कार्टेशियन प्लेन? तो कार्टेशियन प्लेन होता क्या है? If we draw a line, one in horizontal, and other one in vertical, if we draw a line, one in horizontal and other one in vertical, such that they intersect each other at their zeros. अगर हम लोग एक लाइन वर्टिकल और एक लाइन हॉरिजेंटल ड्रॉ करते हैं ताकि वो दोनों एक दूसरे को जीरोस पे इंटरसेक्ट करे, देन द प्लेन फॉर्म देयर इज नोन एज कार्टेशियन प्लेन। हियर अब आपको समझना है कि दिस हॉरिजेंटल लाइन इज नोन एज एक्स एक्सिस एंड दिस वर्टिकल लाइन इज नोन एज वाई एक्सिस। तो ये हॉरिजेंटल लाइन का नाम एक्स एक्सिस होगा और चूंकि एक्स के नेगेटिव पार्ट पे है तो ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश, और चूंकि ये इंटरसेक्ट किया जीरो पे तो हम यहाँ पे एक जीरो को दिखा देते हैं। आगे जानेंगे ये जीरोस का नाम भी क्या होगा, जब हम लोग आगे टॉपिक को बढ़ाएंगे तो जानेंगे ये जीरोस क्या होता है। तो दिस इज योर कार्टेशियन प्लेन। वन इज कॉल्ड हॉरिजेंटल लाइन, द अदर वन इज कॉल्ड द वर्टिकल लाइन, in which the horizontal line is known as x-axis and the vertical line is known as y-axis. Now, ये क्लियर हो गया आपका? अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे कार्टेशियन प्लेन में, चूंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 2D जो है इस प्लेन पे ही पढ़ना है। इन कार्टेशियन प्लेन वी कैन डिस्कस द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन 2D। तो कार्टेशियन प्लेन को जानना बहुत ही जरूरी था। तो आप लोगों ने क्या सीखा यहाँ पे बेटा? हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे न्यू टॉपिक की तरफ। तो न्यू टॉपिक में जाने से पहले इसको हम लोग रेस कर देते हैं, मिटा देते हैं और फिर हम लोग न्यू टॉपिक पे चलते हैं, इसी चैप्टर में एंट्री करते हैं। अगला टॉपिक जो होगा बेटा आपका ये होगा, अगला टॉपिक जो इस चैप्टर में होगा वो होगा आपका यूनिक, दैट इज कॉल्ड द टर्म्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। मतलब आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है टर्म्स related to coordinate geometry। यानी what are the terms, essential terms related to the coordinate geometry। देखो ये आपको फर्दर भी यूज होगा, आप जहां तक मैथ्स में जाओगे वहां भी आपको यूज होगा। तो एक्सप्लोर कर रहे हैं, जैसा कि हम लोग को इस पेज में आपको दिख रहा होगा, इसमें वेरियस टर्म्स दिख रहा है। द फर्स्ट वन इज नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। द फर्स्ट वन इज नोन एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। व्हाट इज कोऑर्डिनेट एक्सिस? नॉट एक्सिस, ध्यान दीजिएगा, एक्सिस नहीं है, ये एक्सिस है। एक्सिस द वर्ड विच विल बी अराइव्ड फ्रॉम प्लूरल फॉर्म। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या होता है? तो बोलते हैं कि if we together take both the axes at the same time, that is
इन द ऑर्डर्ड पेयर। एक नया वर्ड आ रहा है, सुनिए ध्यान से, ऑर्डर्ड पेयर। व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर सर? एक साथ, एक साथ सर, पेयर में मतलब दो दो, एक साथ दो दो, ऑर्डर्ड पेयर। इन विच अब यहां पे एक रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल। ऑर्डर पेयर कैसे सर? क्वेश्चन तो उठेगा ना कि किसको लिखेंगे सर पहले ऑर्डर्ड पेयर में, विच इज वेदर इट विल बी एक्स वेदर इट विल बी अ वाई। तो हम लोग ऑर्डर्ड पेयर में देखेंगे कि किसको हमको पहले लेना है। तो इस रूल में बताता है कि इफ वी टुगेदर टेक बोथ द एक्सेस एट सेम टाइम इन विच x axis is written first, thereafter the y axis is written। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान दीजिएगा, पहले x बाद में क्या, y। ये हुआ आप लोग को रिलेट करने का तरीका, किसी चीज को रिप्रेजेंट करने का तरीका। दिस इज द लोकेशन, दिस इज द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, ऑफ ए पॉइंट। क्या है ये? लोकेशन है किसका? पॉइंट का। कहां पे? इन अ कार्टेशियन प्लेन। कहां पे? इन अ कार्टेशियन प्लेन। तो क्या है भाई? लोकेशन ऑफ ए पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन। कैसे दिखाएंगे? पहले x को, बाद में फिर y को। एम आई क्लियर? चलिए, अब इस कोऑर्डिनेट एक्सिस जो कि यहां पे दिख रहा होगा, आपको दिखाएंगे हम आगे भी जाके कि अगला जो टॉपिक आएगा कोऑर्डिनेट एक्सिस के बाद जो आएगा यूनिट, और इसका जो टर्म्स आएगा, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स। देखो ये सारा टर्म्स जो है, आगे चाहे हम लोग आगे पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, आगे पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला, तो सब जगह पॉइंट्स का कहीं ना कहीं लोकेशन होगा। तो ये नॉर्मल सा पॉइंट जो है ना, क्वेश्चंस के बीच में लाके दे देता है कि कहां पे क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है। बीच में लिख देगा बेटा आपको एब्सिसा क्या है, व्हाट इज ऑर्डिनेट, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट एक्सिस, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैथ्स में क्या है? आपका क्वेश्चन क्या है? आपका गिवन से आपको इंफॉर्मेशन निकालना है। गिवन से क्या निकालना है आपको? इंफॉर्मेशन निकालने के बाद कहां करना है? उस इंफॉर्मेशन से आपका अंडरस्टैंडिंग क्या है, उस अंडरस्टैंडिंग को ही लिखना। बस यही है मैथ बेटा। गिवन पकड़िए, अपना हथियार चलाइए, आपको सॉल्यूशन मिलेगा, 100% मिलेगा। नहीं मिलेगा तो हम दिलाएंगे, आपको टेंशन लेने का बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अगला टर्म जो है वो है एब्सिसा। क्या है जी? ABSCI सबसे पहले तो इसका स्पेलिंग ध्यान दीजिएगा। स्पेलिंग क्या होता है एब्सिसा का? ABSCI। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कोऑर्डिनेट का। देखिए सर, इसका दो डेफिनेशन है, एक नहीं दो है। क्या है? इट इज द एक्स कोऑर्डिनेट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट। इट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट। ये किसी गिवन पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट बताता है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जो कि आपके एमसीक्यू में टीचर घुमा के दे देंगे क्वेश्चन में, क्या देंगे सर? इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आइए सर, पहला डेफिनेशन तो ये था, दूसरा क्या बोल रहा है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोल रहा है भाई। चलो नया चीज सीख रहे हैं। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। कहां से? फ्रॉम वाई एक्सिस। तो देखिएगा सर, इसका दो डेफिनेशन, कंफ्यूज नहीं होना है। क्या बोलना है? कोऑर्डिनेट के बेसिस पे इट इज द एक्स कोऑर्डिनेट, इट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट, और परपेंडिकुलर के डिस्टेंस पे इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। देखो अब यहां पे देखेंगे, सी ऑल ऑफ यू दिस इमेज को देखिए, ध्यान से देखिएगा। एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बारे में बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? देखो, अगर हम यहां पे इस एक्स कोऑर्डिनेट को देखें तो क्या बोल रहा है आपको? इस एक्स कोऑर्डिनेट को बोला जा रहा है, इस एक्स कोऑर्डिनेट को बोला जाएगा आपको एब्सिसा। और देखो, चूंकि अब दूसरा से भी हमको आंसर सेम आना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। कैसे बेटा? दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, टेंशन लेने का बात नहीं है। देखिए यहां पे जो पॉइंट होगा यही तो एक्स पॉइंट होगा, और ये वाला जो डिस्टेंस होगा यही तो वो एक्स डिस्टेंस को बता रहा है। तो दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस एक्सिस के साथ है? किस एक्सिस के साथ है? तो वाई एक्सिस के साथ है। किस एक्सिस के साथ है? वाई एक्सिस के साथ। नेक्स्ट वन आइए, थर्ड पॉइंट इज ऑर्डिनेट। चलिए रिलेट करके पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर व्यू में समझ में आएगा और कनेक्ट बहुत अच्छे से होगा टॉपिक्स। ऑर्डिनेट, व्हाट इज ऑर्डिनेट? तो देखिए ध्यान से, ऑर्डिनेट क्या है, तो इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। ऑर्डिनेट क्या है? आइए, ऑर्डिनेट
ORDINATE, व्हाट इज ऑर्डिनेट? व्हाट इज ऑर्डिनेट? क्या है ऑर्डिनेट सर? इट इज द वाई कोऑर्डिनेट। अब कोऑर्डिनेट के बेसिस पे इट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ए गिवन पॉइंट, और इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस डिस्टेंस के बेसिस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो इट इज द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट। देख लीजिए, ये वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट और इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मान लो बेटा, मान लेते हैं कि चलिए इधर से ये कुछ यूनिट पे है, तो ये यूनिट डिस्टेंस जो है परपेंडिकुलर किसके साथ हो रहा है? परपेंडिकुलर किसके साथ हो रहा है? कौन से एक्सिस के साथ हो रहा है? एक्स एक्सिस के साथ। किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। आपको एग्जाम में ये दोनों पढ़ के जाना है। किसी से भी एमसीक्यू आ सकता है सर, किसी से भी एमसीक्यू आ सकता है। चलिए द फोर्थ पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, चौथा पॉइंट पे आते हैं हम लोग। अब आपका चौथा पॉइंट ध्यान दीजिएगा यहां पे ध्यान से। फोर्थ पॉइंट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। द फोर्थ पॉइंट इज ऑरिजिन। व्हाट इज ऑरिजिन? ऑरिजिन क्या है सर? ऑरिजिन देखते हैं क्या है। देखिए यहां पे आपको साफ दिखाया जा रहा है कि दिस इज कॉल्ड ऑरिजिन। तो ऑरिजिन देखो, रटना नहीं है, कोई भी चीज याद नहीं करना, एकदम आराम से देखो। कहां पे भाई? बीच में। कहां पे है? बीच में। कौन सा पॉइंट है भाई? क्योंकि ऑरिजिन एक पॉइंट दिख रहा है। कौन सा पॉइंट है? जहां पे ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस उसी कार्टेशियन प्लेन में इंटरसेक्ट कर रहा है। तो अगर लिखना रहेगा तो क्या लिखेंगे? द इंटरसेक्शन पॉइंट। एक लाइन में अगर जानना रहेगा तो क्या जानेंगे सर? द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एज वेल एज किसका एक्सिस के साथ? एज वेल एज वाई एक्सिस। द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इन द कार्टेशियन प्लेन इज कॉल्ड क्या बोलिएगा सर? ऑरिजिन। क्या है? ऑरिजिन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ऑरिजिन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सर? व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑरिजिन? ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है? तो कोऑर्डिनेट क्या है सर? 0,0 जबकि आपको यहां पे दिखाया जा रहा है। स्पेस को देखिए ध्यान से। ऑरिजिन का जो कोऑर्डिनेट है वो है 0,0। क्लियर? एम आई क्लियर? बहुत अच्छे से। 4 पॉइंट जो है, देखिए अभी हम लोग 4 पॉइंट पढ़े। क्या क्या पढ़े बेटा? कोऑर्डिनेट एक्सिस। व्हाट इज कोऑर्डिनेट एक्सिस? ऑर्डर्ड पेयर, मतलब जब दोनों को एक साथ लेंगे, जिसमें एक रूल था कि एक्स एक्सिस इज रिटन फर्स्ट, देयर आफ्टर द वाई एक्सिस इज रिटन, तो दैट इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। दूसरा क्या था बेटा? एब्सिसा क्या था? इट इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट और इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। एब्सिसा क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। किससे है बेटा? वाई एक्सिस से। नेक्स्ट थर्ड वन क्या है? थर्ड वन है आपका ऑर्डिनेट क्या है? इट इज द वाई कोऑर्डिनेट, बस उसका उल्टा, और इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। नेक्स्ट वन क्या है? लास्ट वाला ऑरिजिन। क्या है बेटा? जहां पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? मिल रहा है, मतलब कनेक्ट हो रहा है, एक दूसरे से मिल रहा है। वहां पे मीटिंग पॉइंट कहने का मतलब एक और चीज बोल सकते हैं, दैट इज द मीटिंग पॉइंट ऑल्सो। नेक्स्ट आते हैं बेटा, चलिए इसको मिटाते हैं। अगला नेक्स्ट वन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज नोन एज क्वाड्रेंट। देखिएगा सर, बहुत सारा क्वेश्चन यहां से बनता है। क्वाड्रेंट क्या होता है? व्हाट इज क्वाड्रेंट? थोड़ा ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। क्वाड्रेंट क्या होता है? देखिएगा ध्यान से, QUADRANT क्वाड्रेंट क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यह है कि आपको इसका कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे क्वाड्रेंट बनता है। देखिए यहां पे आपको दिखाया गया है, यहां पे आपको साफ साफ दिखाया गया है कि क्वाड्रेंट कैसे बनता है। पहले मिटा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं ध्यान से कि क्वाड्रेंट बनता कैसे है। आपको यहां साफ साफ दिख रहा होगा फिगर। क्या है सर? प्लेन का एक पार्ट, द पार्ट ऑफ प्लेन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पार्ट ऑफ प्लेन। ये क्या है सर? तो पार्ट ऑफ प्लेन है। वेरी गुड। कैसे बनता है सर? कैसे बनता है? बनता तो कुछ कारण से होगा, क्योंकि प्लेन का पार्ट है। अब पार्ट हो रहा है तो कुछ ना कुछ तरीके से हो रहा होगा।
कैसे होगा? द पार्ट ऑफ प्लेन विच इज फॉर्म्ड, रटना एकदम नहीं है, देखते जाओ बेटा ध्यान से, विच इज फॉर्म्ड ड्यू टू द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ड्यू टू द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। कैसे बन रहा है? देखो साफ दिख रहा है बेटा हम लोगों को, क्या दिख रहा है? प्लेन का एक पार्ट, हर एक पार्ट कैसे बन रहा है? इंटरसेक्शन से। किसके इंटरसेक्शन से? एक्स के इंटरसेक्शन से और वाई के इंटरसेक्शन से। तो द पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड ड्यू टू द, किस कारण से? इंटरसेक्शन, ड्यू टू इंटरसेक्शन ऑफ x axis and y axis is known as, is called as quadrant, ध्यान दीजिएगा। The part of plane formed due to the intersection of x axis and y axis is called as quadrant। अब देखो प्लेन का पार्ट जो बन तो गया। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो जानना ये है कि हम लोग को ये पार्ट में क्या क्या सीखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखना है। देखिए, दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज योर क्वाड्रेंट थर्ड एंड दिस इज योर क्वाड्रेंट फोर। अब देखो ध्यान से, जब तुम यहां पे कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट्स को लोकेशन में डालोगे, यानी लोकेट करना स्टार्ट करोगे, तो तुमको यहां पे एक चीज दिखेगा। क्या दिखेगा? हम लेफ्ट में दिखाते हैं तब आपको हम बताते हैं। मान लीजिए यहां पे एक हम इस तरीके से कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ कर रहे हैं, आपका कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ कर रहे हैं। दिस इज द एक्स, दिस इज द एक्स डैश, दिस इज द वाई एंड दिस इज योर वाई डैश, दिस इज द ओरिजिन। अभी आपने देखा कि ये ओरिजिन है। अब हम लोग लोकेशन स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, इधर से स्टार्ट करते हैं -1 -2 -3, इधर से स्टार्ट करते हैं -1 -2 -3 -4 -5, इधर से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5। अब जितना आपको ले जाना ले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सीखिए क्या है कि क्वाड्रेंट 1 दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट 2 दिस इज योर सेकंड क्वाड्रेंट ऑल्सो, क्वाड्रेंट थर्ड दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज योर फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या दिख रहा है? व्हाट आर सीन हियर? व्हाट कैन यू सीन हियर? फर्स्ट क्वाड्रेंट आपने क्या दिख रहा है? यहां पे साइन लिखा हुआ है सर, बोथ आर पॉजिटिव, मतलब एक्स का भी पॉजिटिव वाई का भी पॉजिटिव। वेरी गुड। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या दिख रहा है सर? एक्स का नेगेटिव वाई का पॉजिटिव, एक्स का नेगेटिव और वाई का पॉजिटिव। तीसरा में क्या है सर? एक्स नेगेटिव एंड वाई नेगेटिव। और चौथा में क्या है? एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव। दिख भी रहा होगा, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। तो क्वेश्चन क्या आता है? सपोज दैट आपके सामने क्वेश्चन आया कि द साइन ऑफ द कोऑर्डिनेट इन द रेस्पेक्टिव क्वाड्रेंट इज प्लस कॉमा माइनस, इज प्लस कॉमा माइनस, इज प्लस कॉमा माइनस। विच क्वाड्रेंट डस इट रिप्रेजेंट? विच क्वाड्रेंट डस इट रिप्रेजेंट? कौन सा क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट करेगा सर? तो प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस कहां है? फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आंसर क्या होगा? एक्स का पॉजिटिव वाई का नेगेटिव, तो आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या हो जाएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। उसी तरह अब आपका साइन तो यहां पे दिख रहा है, अब इस साइन के बेसिस पे क्वेश्चन और भी बनता है, जिसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले हम इसको मिटाते हैं, फिर देखते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। क्वेश्चन, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम हियर। अब इसी चीज को थोड़ा इनइक्वालिटी से बेस्ड करता है। क्या है? चूंकि क्वाड्रेंट वन में चूंकि दोनों प्लस है, तो जाहिर सा बात है अगर प्लस है तो वो भी 0 से बड़ा होगा और y का भी कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 से बड़ा। क्वाड्रेंट टू देखिएगा ध्यान से, x जो है वो पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है, और y जो है वो पॉजिटिव में है। x नेगेटिव y पॉजिटिव, नेगेटिव मतलब x का वैल्यू 0 से छोटा और y का वैल्यू 0 से बड़ा। ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। क्वाड्रेंट थर्ड क्या है सर? क्वाड्रेंट थर्ड में देखिए दोनों नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव मतलब x भी 0 से छोटा और y भी क्या हो गया सर? 0 से छोटा। और लास्ट वन इज कॉल्ड क्वाड्रेंट 4। क्या है? क्वाड्रेंट 4। क्या होगा सर क्वाड्रेंट 4 में? x पॉजिटिव y नेगेटिव, दैट मींस x जो होगा वो 0 से बड़ा और y जो होगा वो 0 से छोटा। तो इस बेसिस पे भी क्वेश्चंस पूछते हैं कि
दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स विच क्वाड्रेंट, दिस एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स विच क्वाड्रेंट। तो हम लोग ने आंसर करना है कि देख के कि कहां पे वो पॉजिटिव है, कहां पे वो नेगेटिव है, एंड दैट्स व्हाई दिस फोर्थ क्वाड्रेंट साइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल ऑफ यू। ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या क्या सीखा हमने? क्वाड्रेंट बनता कैसे है, कहां पे कौन सा साइन कैसे होता है, और उस साइन के बेसिस पे इनइक्वालिटीज की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, एंड इसी बेसिक्स में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखिए आपको लिखा हुआ होगा, दिख रहा होगा आपको, आइडेंटिफाइंग पॉइंट्स ऑन द एक्सिस। ये तो बात हो गया कि सर चलिए अगर मान लीजिए कोई पॉइंट कार्टेशियन प्लेन पे होगा तो काम करेंगे, लेकिन जब जब वही बात कोऑर्डिनेट एक्सिस पे होगा, पूरी पूरी उस एक्सिस के ऊपर खड़ा होगा, तब हम पॉइंट का लोकेशन कैसे करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आइए देखते हैं ध्यान से। क्या बोला जा रहा है कि मान लो बेटा कि अगर हम लोग को लोकेशन करना है किसी पॉइंट का, अगर किसी पॉइंट का लोकेशन करना है तो किस तरीका से करेंगे। मान लो यहां पे कोई पॉइंट है, एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, तो जाहिर सा बात है आप लोग जान रहे हो कि दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड दिस इज द एक्स नेगेटिव पार्ट, वाई पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव, दिस इज ऑरिजिन। तो मान लो यहां पे कोई एक्स पॉइंट है, तो इस पॉइंट का लोकेशन क्या होगा। मान लो यहां पे एक और पॉइंट है, तो लोकेशन कैसे करेंगे, क्योंकि देखो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस के ऊपर है, एट द एक्स एक्सिस ऊपर है, तो पॉइंट का लोकेशन क्या होगा, एक्स कॉमा जीरो, एक्स कॉमा जीरो। यही चीज अगर मान लो कहीं पे यहां पे कोई पॉइंट है और यहां पे वाई लिखा हुआ है, तो और ये बी पॉइंट का लोकेशन दिखाना है, तो कैसे लोकेट करेंगे बेटा, पहले एक्स, चूंकि एक्स यहां पे है ही नहीं, जीरो, और बाद में क्या, वाई। तो लोकेशन दिख रहा होगा कि जब वाई का वैल्यू जीरो होगा तो एक्स कॉमा जीरो, और जब एक्स का वैल्यू जीरो होगा तो जीरो कॉमा वाई। दिस इज योर एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ ए पॉइंट। कहां पे, ऑन द एक्सिस, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। उस एक्सिस के ऊपर जब पॉइंट लेंगे तो क्या होगा। आइए जो भी हम लोग सीखे आज उसको एक समअप करने का कैसे कोशिश करेंगे। एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे अब, और कार्टेशियन प्लेन में जितना भी चीज पढ़े हैं उसका एक 2 मिनट में हम लोग समअप कर लेंगे। तो ध्यान से देखेंगे, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं और मिटाने के बाद देखते हैं कि कैसे समअप होगा इसका। चलिए स्टार्टिंग से एकदम जो पहला टॉपिक पढ़े, क्या पढ़े थे, कार्टेशियन प्लेन कैसे बना था। इफ वी ड्रॉ वन लाइन इन हॉरिजेंटल another one in vertical such that they intersect each other at their zeros पे intersect। कहा, ये x, ये x डैश, ये y, ये y डैश। आइए अब हम थोड़ा सा पॉइंट को लोकेट कर रहे हैं। लोकेशन एक प्रॉपर डिस्टेंस पे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4, this is your -1 -2 -3 -4 -5 1 2 3 4 5। चलिए एक पॉइंट ले लेते हैं हम कहीं पे, यहां ले लेते हैं, इस कार्टेशियन प्लेन पे एक पॉइंट ले लेते हैं। कोई और कलर से दिखाते हैं आपको ताकि समझ में आ जाए। यहां एक ए पॉइंट लिख देते हैं जो कि x से 4 डिस्टेंस पे, y से 2 डिस्टेंस पे, तो 4,2 इज द कोऑर्डिनेट पॉइंट होगा। देखो ध्यान से, x का क्या लिए 4, y का क्या लिए 2, तो पहले कौन होगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस में पहले कौन होता है x, बाद में कौन होता है y। तो x 4, y कितना 2। दूसरा चीज क्या पढ़े थे, एब्सिसा। क्या पढ़े थे जी, एब्सिसा क्या था, इट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट। चलिए इस गिवन पॉइंट को देखते हैं ध्यान से, इस गिवन पॉइंट को आप ध्यान से देखिएगा। क्या है सर, इट इज द x कोऑर्डिनेट। क्या है इसका x कोऑर्डिनेट, क्या है इसका 4, x कोऑर्डिनेट क्या है इसका 4, तो इट इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट। नंबर 2, इसका दूसरा भी डेफिनेशन पढ़े थे हम लोग। क्या पढ़े थे सर, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए ध्यान से, दिस इज 4 यूनिट। तो आइए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन से एक्सिस से हो रहा है, किस एक्सिस से हो रहा है, y एक्सिस से। किस एक्सिस से, y एक्सिस से। दूसरा, तीसरा आ जाइए, ऑर्डिनेट। क्या है सर ऑर्डिनेट, इट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट। तो ऑर्डिनेट कितना होगा 2, ऑर्डिनेट कितना होगा 2, इट इज द y कोऑर्डिनेट ऑफ द गिवन पॉइंट, और इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। कैसे, देखो ये 2 यूनिट, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा किस एक्सिस से होगा, x एक्सिस से। किस एक्सिस से होगा, x एक्सिस से। चलो
तो हम लोग आज का क्लास में क्या क्या सीखे हैं? द फर्स्ट वन, मास्टरिंग द कार्टेशियन प्लेन। दूसरा, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तीसरा, कोऑर्डिनेट एक्सिस। चौथा, ऑरिजिन। पांचवा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज नोन एज द साइन ऑफ द क्वाड्रेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द साइन ऑफ द क्वाड्रेंट। तो आई होप यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड वॉट एवर वी आर ट्राइंग टू टीच यू। आप लोग के पर्पज से मैंने इस चैनल के माध्यम से आपको बहुत ही अच्छे से ये सारा टॉपिक को क्लियर कराने की कोशिश की है। आपके सारे क्वेश्चंस का अगले वीडियो में जरूर हम सॉल्यूशंस के साथ आएंगे, इस चैप्टर के डिफरेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप यू विल फाइंड एंड आगे भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।